बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर चंडीगढ़ से सामने आ रही है। गेहूं खराब मामले में जांच के आदेश। मुख्य सचिव का जिला के प्रशासनिक सचिवों को निर्देश। 1 महीने के अंदर जांच की रिपोर्ट देने के निर्देश। चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर। गेहूं खराब मामले में जांच के आदेश। सरकार ने 4 जिलों में दिए जांच के आदेश। कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल और फतेहाबाद में होगी जांच। मुख्य सचिव का जिले के प्रशासनिक सचिवों को जांच के निर्देश। 1 महीने के अंदर जांच की रिपोर्ट देने के निर्देश। चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर। कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल और फतेहाबाद में होगी जांच। मुख्य सचिव का जिले के प्रशासनिक सचिवों को निर्देश। इंडोनेशिया के बाली में चल रही G20 समिट पर सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट कर लिखा कि आने वाले वर्ष के लिए G20 की अध्यक्षता करना हर भारतीय के लिए गर्व की बात है। पीएम के मजबूत नेतृत्व में भारत G20 को वैश्विक परिवर्तन का उत्प्रेरक बनाने और सामूहिक कार्रवाई को गति देने के लिए प्रतिबद्ध है। चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर। प्रेस क्लब ने गुरनाम सिंह चढ़ूनी की पीसी। 24 नवंबर को रेलवे ट्रैक नहीं, जीटी रोड करेंगे जाम। गृह मंत्री अनिल विज पर साधा निशाना। गृह मंत्री का बयान केवल गुमराह करने वाला। किसान आंदोलन के सभी केस नहीं लिए गए हैं वापस। चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर। प्रेस क्लब ने गुरनाम सिंह चढ़ूनी की पीसी। 24 नवंबर को रेलवे ट्रैक नहीं, जीटी रोड करेंगे जाम। गृह मंत्री अनिल विज पर साधा निशाना। गृह मंत्री का बयान केवल गुमराह करने वाला। किसान आंदोलन के सभी केस नहीं लिए गए हैं वापस। चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर। प्रेस क्लब में गुरनाम सिंह चढ़ूनी की पीसी। गृह मंत्री अनिल विज पर साधा निशाना। गृह मंत्री का बयान केवल गुमराह करने वाला। किसान आंदोलन के सभी केस नहीं लिए गए हैं वापस। चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर। 24 नवंबर को रेलवे ट्रैक नहीं, जीटी रोड करेंगे जाम। गृह मंत्री अनिल विज पर साधा निशाना। गृह मंत्री का बयान केवल गुमराह करने वाला। किसान आंदोलन के सभी केस नहीं लिए गए हैं वापस। चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर। आदमपुर विधायक भव्य बिश्नोई ने शिक्षा मंत्री कौरपाल गुर्जर से मुलाकात की। आदमपुर उपचुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज करने वाले नवनियुक्त विधायक भव्य बिश्नोई शिक्षा मंत्री से मिले, जिसके बाद शिक्षा मंत्री ने उन्हें बधाई दी और आदमपुर के विकास को लेकर विस्तृत चर्चा की। बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर महेंद्रगढ़ से सामने आ रही है। एसपी के नाम से पैसों की डिमांड। व्हाट्सएप पर लगाई एसपी की डीपी। पुलिस महकमे में मचा हड़कंप। पुलिस ने मामला किया दर्ज। महेंद्रगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर। एसपी के नाम से पैसों की डिमांड। व्हाट्सएप पर लगाई एसपी की डीपी। पुलिस महकमे में मचा हड़कंप। व्हाट्सएप पर लगाई एसपी की डीपी। पुलिस महकमे में मचा हड़कंप। पुलिस ने दर्ज किया मामला। महेंद्रगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर। एसपी के नाम से पैसों की डिमांड। व्हाट्सएप पर लगाई एसपी की डीपी। पुलिस महकमे में मचा हड़कंप। पुलिस ने मामला किया दर्ज। महेंद्रगढ़ से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर। एसपी के नाम से पैसों की डिमांड। व्हाट्सएप पर लगाई एसपी की डीपी।
पुलिस महकमे में मचा हड़कंप, पुलिस ने मामला किया दर्ज। तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। महेंद्रगढ़ की ये तस्वीरें हैं जहां पर व्हाट्सएप डीपी पर एसपी की फोटो लगाकर एसपी के नाम से पैसों की डिमांड की गई है, जिसके बाद से पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है और पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। व्हाट्सएप पर एसपी की डीपी लगाकर पैसों की डिमांड की गई। महेंद्रगढ़ की ये इस वक्त की बड़ी खबर। गृह मंत्री अनिल विज ने पदाधिकारियों के साथ बैठक की और अहम मुद्दों पर चर्चा की और कहा कि राज्य के साइबर पुलिस स्टेशन में टेक्नोक्रेट्स को रखा जाएगा, जिससे साइबर अपराध पर पूरी तरीके से लगाम लगाई जा सके। उन्होंने कहा कि आज पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए कि हर जिले में कम से कम एक साइबर से संबंधित टेक्नोक्रेट के लिए अन्य विभागों से प्रतिनिधि पर टेक्नोक्रेट को रखा जाए। इसके अलावा आगामी 30 नवंबर तक पुलिस पब्लिक कमेटियों का गठन किया जाए। बैठक के दौरान हरियाणा पुलिस नियमों के संबंध में भी चर्चा की गई और मंत्री को अवगत कराया गया कि इस संबंध में एक कमेटी का गठन किया गया है जो इन नियमों की जांच पर कार्रवाई कर रही है और इन नियमों को आगामी 31 दिसंबर 2022 तक आगामी कार्रवाई के लिए सरकार को रिपोर्ट सौंप दी जाएगी। बैठक में विज ने कहा कि अंबाला और करनाल रेंज में कार्यरत पुलिसकर्मियों के पदोन्नति के संबंध में जल्द ही निर्णय लिया जाएगा और वरिष्ठता के मद्देनजर रखते हुए पुलिसकर्मियों को पदोन्नति दी जाएगी। बैठक के दौरान आईआरबी बटालियन पुलिस की नई भर्ती, एसआईटी की रिपोर्ट, कबूतरबाजी से संबंधित मामलों की रिपोर्ट के संबंध में चर्चा की गई। बैठक में गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव TVSN प्रसाद, पुलिस महानिदेशक पीके अग्रवाल, सीआईडी के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक आलोक मित्तल, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहे। बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। पुलिस विभाग की नशा तस्कर पर बड़ी कार्रवाई। फरीदाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर। नशा तस्कर अंगूरी देवी पर की गई कार्रवाई। रेलवे रोड पर स्थित है नशा तस्कर का अवैध मकान। अवैध रूप से बनाए गए मकान पर चला पीला पंजा, तोड़फोड़ दस्ते और पुलिस ने की कार्रवाई। फरीदाबाद में पुलिस विभाग की नशा तस्कर पर बड़ी कार्रवाई। नशा तस्कर अंगूरी देवी पर की गई कार्रवाई। रेलवे रोड पर स्थित है नशा तस्कर का अवैध मकान। अवैध रूप से बनाए गए मकान पर चला पीला पंजा, तोड़फोड़ दस्ते और पुलिस ने की कार्रवाई। उपद्रव से निपटने के लिए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात। लगभग 2 महीने से नशा तस्करों के खिलाफ मुहिम जारी। आधा दर्जन से ज्यादा नशा तस्करों की संपत्ति पर कार्रवाई। उपद्रव से निपटने के लिए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात। लगभग 2 महीने से नशा तस्करों के खिलाफ जारी मुहिम। आधा दर्जन से ज्यादा नशा तस्करों की संपत्ति पर कार्रवाई। नशा तस्कर भी भेजे जा रहे हैं जेल। अवैध संपत्ति पर लगातार कार्रवाई जारी। उपद्रव से निपटने के लिए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात। तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। फरीदाबाद की ये तस्वीरें हैं जहां पर नशा तस्कर अंगूरी देवी के अवैध निर्माण पर कार्रवाई की गई है और अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया है। इस
दौरान भारी पुलिस बल मौके पर तैनात रहा और उपद्रव से निपटने के लिए पुलिस ने पूरे इंतजाम किए हुए। सरकार द्वारा अंबाला के गांव रत्नहेड़ी में किसानों की जमीन पर अंबाला से शामली एक्सप्रेसवे सड़क निकालने को लेकर उन्हें जमीन का मुआवजा न मिलने से किसानों में रोष है, जिसको लेकर किसान 4 दिन से धरने पर बैठे हैं। किसानों का कहना है कि जब तक सरकार उनकी जमीन का मुआवजा नहीं देती तब तक धरना जारी रहेगा। है हमारा ये है कि जो भारत सरकार ने अंबाला टू श्यामली एक्सप्रेस हाईवे के लिए जो रोड एग्रीमेंट की है जी, इसके लिए सरकार जबरन किसानों के साथ जबरन करना चाह रही है जी। यहाँ कोई मुआवजा नहीं दिया गया, ना कोई फसल का मुआवजा, ना कोई बोर की कीमत, ना मकानों का, ना पेड़ों का, और 3-4 बार यहाँ जबरन कब्जा करने के लिए सरकार आ ली कि रोड हम बनाएंगे। कुंडली कुरुक्षेत्र रोड पर म्योली गांव के बस अड्डे के पास देर रात हुए हादसे में 2 बाइक सवार युवकों की किसी अज्ञात ट्रक से टक्कर होने से मौत हो गई। दोनों मृतक फरल गांव के रहने वाले थे। थाना प्रभारी शिव कुमार ने बताया कि उन्हें बीती रात घटना की सूचना मिली थी, जिसके बाद शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। बताया जा रहा है कि टक्कर के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। सोलह 17/11/2022 की रात्रि को हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि भाई पुंडरी से डांड कुरुक्षेत्र रोड के ऊपर गांव म्योली के बस स्टैंड से थोड़ा आगे चल के फरल की साइड में एक्सीडेंट हुआ है। तो उसमें मौका पर पहुंचकर घायलों को जो जिन्हें अपना अजय सनोर सुभाष चंद और नरेश कुमार करतार चंद नाम के 2 लड़के थे, फरल गांव के रहने वाले थे, और ये पुंडरी से कोई काम से अपना फारिग होकर रोज की तरह गांव नांगल सरिया टोल प्लाजा पर 15-16 नवंबर की रात टोल बूथ के शीशे तोड़ने की घटना में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि इस घटना को अंजाम देने वाले बोलेरो सवार 5 युवकों ने दिया था, जिसमें पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही बाकी फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है। 15-16 की रात को 11:30 बजे के करीब एक बोलेरो में आए 5-6 लड़के थे, जिन्होंने टोल पे फायर भी किया और शीशों को तोड़फोड़ भी की, जिसमें हमने तत्पर दिखाते हुए हम उनके पीछे ही लग लिए थे। तो हमने कल उनको 3 बंदों को उनको गिरफ्तार कर लिया और बाकियों को जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पहले तुम अखबार के लिए ले लो फोटो एक बार। रोहतक मंडल के आयुक्त जगदीप ने सोनीपत के लघु सचिवालय में अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में आयुक्त ने विकास परियोजनाओं की जानकारी ली। आयुक्त ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि विकास परियोजनाओं को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। बैठक की जानकारी देते हुए आयुक्त जगदीप सिंह ने कहा कि अधिकारियों को स्कूलों में मिलने वाले मिड डे मील की भी जांच करने के आदेश दिए हैं। इसी के साथ आयुक्त ने लापरवाही करने वाले अधिकारियों पर भी कड़ी कार्रवाई करने की बात कही।
फॉर्मल जो मीटिंग थी उसमें हमारा मेन मुद्दा था कि फ्लैगशिप जो प्रोग्राम्स हैं, सीएम अनाउंसमेंट्स हैं, उन पे चर्चा की जाए और उनको स्पीड अप किया जाए उनके काम को। दूसरा हमारा हेल्थ इशू था कि भाई जो हेल्थ चेकअप कैंप्स हैं वो लगाए जाएं स्कूल्स में, कॉलेजेस में और स्पोर्ट्स स्टेडियम्स में, ताकि स्पोर्ट्समैन में या स्टूडेंट्स में किसी चीज की कोई डेफिशिएंसी है, कोई आयरन की है, कोई विटामिन डी की है, B12 की है या आंखों की प्रॉब्लम है, तो वहां सॉर्ट आउट हो जाए। गुरुग्राम के सिविल लाइन में 11 अगस्त को मुन्नी नाम की महिला पर पिटबुल डॉग ने हमला कर दिया था। इस हमले में महिला बुरी तरह घायल हो गई थी, जिसके चलते उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। सिर पर गंभीर चोटें होने के चलते 3 महीने से महिला अस्पताल में लगातार इलाज करा रही थी। इस दौरान महिला की किसी भी तरह की कोई मदद नहीं की गई, जिसके चलते उसकी घर की माली हालत खराब हो गई। नहीं, जिस डॉग ने महिला को घायल किया था उसके मालिक ने भी किसी भी तरह की आर्थिक सहायता नहीं की, जिसके चलते कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया। इस पूरे मामले में जिला उपभोक्ता निवारण निस्तारण आयोग की तरफ से फैसला सुनाया गया है कि पीड़ित महिला को 2 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए और जिस डॉग ने महिला को घायल किया था उसे नगर निगम पकड़कर एनजीओ को सौंपे। उसने एक इतना सीरियस अटैक किया है मेड के ऊपर, जो इसके पिछले हेड का हिस्से को बहुत ब्रूचली उसने उस पर अटैक करके और उसका रिमूव कर दिया। ऑलमोस्ट उसकी डेथ ही लगभग होने वाली थी उसकी डेथ, लेकिन उसको किसी वजह से किसी तरीके से बचाया गया और उसके बाद पुलिस ने एफआईआर लॉन्च करी मेरे ही इंसान पे, वरना पुलिस शायद एफआईआर लॉन्च भी ना करती। बड़े मुश्किल से एफआईआर लॉन्च कराई गई उसकी, क्योंकि वो पुअर लेडी थी, कोई इसकी हेल्प करने को तैयार नहीं था। समाज सेवी संस्थाओं ने पीड़ित महिला मुन्नी की सहायता की और उसके इलाज के लिए आर्थिक मदद भी की। इतना ही नहीं, समाज सेवी संस्थाओं के मार्फत ही कोर्ट में इस पूरे मामले को दायर कराया गया, जिसके तहत अब यह फैसला आया है। हालांकि कोर्ट की तरफ से यह फैसला सुनाया गया है कि जिस तरह डॉग के हमले द्वारा कई मामले सामने आए हैं, दरअसल मुन्नी नाम की महिला घरों में काम करती थी और अपनी आजीविका चला रही थी, लेकिन कुत्ते के हमले में घायल हुई यह महिला पिछले काफी समय से घर पर ही इलाज करा रही थी, जिसके चलते उसकी आर्थिक हालत खराब हो गई और घर की गुजर बसर नहीं हो पा रही थी। कोर्ट ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए इस पर फैसला सुनाया है। कोर्ट में दायर याचिका में साफ किया गया है कि इस तरह के डॉग की ब्रीड पूरी तरह से रोक लगाई जाए। राखी पूर्णिमा के दिन 11 तारीख मैं काम पे जा रही हूँ, उस टाइम कुत्ते काटा। क्या काम करते हो? मैं कुटी वाले घर में काम करती। अच्छा, फिर कुत्ते ने काटा, उसके बाद कितने दिन एडमिट रहे, कहाँ कहाँ इलाज चला, दिल्ली भी रेफर करा आपको? इधर 2 अस्पताल गई थी, 31 सेप्टेम्बर 10 सेप्टेम्बर गई थी, नहीं लिया। फिर सफदरजंग में मैं गई थी, उधर 5 दिन रही थी, उधर ट्रीटमेंट करती। अच्छा, मैं तो उस टाइम सोया था जब वो चला गया था, काम पे जा रहा था, तो मेरे को बोला मैं काम पे जा रहा हूँ। मैं ठीक है जाओ। तो मैं सोया था, तो ठीक यहाँ से घर से निकलने के बाद 10 मिनट बाद एक फोन आया मेरे को। फोन आया, बोल रहा है भैया आपका बीवी को डॉग ने काट लिया, आप नीचे आइए। तो हम बोला ठीक है आ रहा है। तो ऐसा करते करते हम जब सीढ़ी के नीचे गया है, जाके देखा एकदम सीढ़ी में पड़ा हुआ है, पूरा शरीर में खून है, एकदम पड़ा हुआ है। तो हम उसको देख के हमारा भी चक्कर आ गया था उस टाइम। तो वहीं पीड़ित परिवार की माने तो उन्हें आज भी इलाज कराना पड़ रहा है और दिल्ली से लेकर गुरुग्राम तक उनका इलाज चला। और आज भी जब वह इस घटना को याद करते हैं तो उनकी रूह कांप जाती है। लेकिन पीड़ित परिवार का कहना है कि इस तरह के खतरनाक जानवर न केवल दूसरों के लिए बल्कि पालने वालों को भी मौत के आगोश में सुला सकते हैं। इसीलिए इस तरह के जानवरों को ना पालें तो अपने साथ साथ दूसरों की जिंदगी भी खतरे में डालने से बचाई जा सकती है। गुरुग्राम से सुशील सिंह की रिपोर्ट।
देहरादून में ड्रोन वाटिका के पास सहस्त्रधारा रोड पर भीषण सड़क हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि कार अनियंत्रित हो गई थी, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। हादसे में एक की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। चौकी इंचार्ज प्रमोद ने तत्परता दिखाते हुए इन 2 लोगों की जान बचा ली और फिर घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया। देहरादून में ड्रोन वाटिका के पास सहस्त्रधारा रोड पर भीषण सड़क हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि कार अनियंत्रित हो गई थी, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। हादसे में एक की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। चौकी इंचार्ज प्रमोद ने तत्परता दिखाते हुए इन 2 लोगों की जान बचा ली और फिर घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया। देहरादून की एक खबर है, जहां पर ड्रोन वाटिका के पास सहस्त्रधारा रोड पर भीषण सड़क हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि कार अनियंत्रित हो गई थी, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। हादसे में एक की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। चौकी इंचार्ज प्रमोद ने तत्परता दिखाते हुए दोनों लोगों की जान बचा ली और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया।